हर हर महादेव। सभी भाइयों को राम राम और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इस शुभ अवसर पर हम आपको लेकर चलते हैं भगवान शिव के एक ऐसे दिव्य धाम में जहां पिछले न जाने कितने सौ हजारों वर्षों से प्रकृति स्वयं महादेव शिव का जलाभिषेक कर रही है। जहां गुफा की छत से टपकती हर एक जल की बूंद सीधे स्वयंभू शिवलिंग पर गिरती है, बिना किसी मानव व्यवस्था के, दिन रात हर मौसम में। यह है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर। एक ऐसा स्थान जिसका संबंध महाभारत, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और भगवान शिव की अद्भुत कृपा से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मंदिर का नाम टपकेश्वर क्यों पड़ा? क्या सच में यहाँ कभी पानी नहीं बल्कि दूध टपकता था? और आखिर इस गुफा के दूसरी ओर बना वैष्णो देवी मंदिर क्यों हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है? आज की इस यात्रा में हम जानेंगे इस प्राचीन मंदिर का इतिहास, इसकी पौराणिक कथा, यहाँ होने वाले चमत्कार, आसपास के छिपे हुए मंदिर और वह सब कुछ जो हर शिव भक्त को अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य देखना चाहिए। तो चलिए हर हर महादेव के जयकारे के साथ शुरू करते हैं हम हमारी यात्रा टपकेश्वर महादेव मंदिर। उत्तराखंड जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, यहाँ का लगभग हर पर्वत, हर नदी, हर घाटी किसी न किसी देवी देवता की कथा अपने भीतर समेटे हुए है। इन्हीं पवित्र स्थलों में से एक है टपकेश्वर महादेव मंदिर, जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर देहरादून शहर के घंटाघर से लगभग 6.5 किलोमीटर और प्रसिद्ध फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप दिल्ली से यहाँ आना चाहते हैं तो सड़क मार्ग से लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा करके 6 से 7 घंटे में आसानी से पहुंच सकते हैं। जो निकटतम रेलवे स्टेशन है देहरादून रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ से लगभग 7.5 किलोमीटर दूर है, और हवाई अड्डा है जोली ग्रांट एयरपोर्ट, जो यहाँ से 32 किलोमीटर है। लेकिन टपकेश्वर महादेव की सबसे बड़ी खासियत इसकी लोकेशन नहीं बल्कि इसका प्राकृतिक वातावरण है। पहाड़ियों के बीच बहती एक छोटी सी मौसमी धारा और चारों ओर पक्षियों की मधुर आवाज और पहाड़ों के बीच छिपी हुई प्राकृतिक गुफा, यही वातावरण इस मंदिर को भारत के सबसे अनोखे शिव मंदिरों में से एक बनाता है। जैसे जैसे आप मंदिर की ओर बढ़ते हैं, शहर का शोर पीछे छूट जाता है और उसकी जगह ले लेती है बहते पानी की मधुर ध्वनि, घंटियों की गूंज और हर हर महादेव के जयकारे। यही वह क्षण होता है जब आपको महसूस होने लगता है कि आप किसी साधारण मंदिर में नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुराने एक दिव्य तपोभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। आज से हजारों वर्ष पहले जब महाभारत का काल चल रहा था, तब इस स्थान पर निवास करते थे महान धनुर्विद्याचार्य गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को शस्त्र विद्या सिखाई। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन, कर्ण, इन सभी योद्धाओं के गुरु द्रोणाचार्य जी थे। लेकिन इतने महान गुरु होने के बावजूद उनका जीवन अत्यंत साधारण था। कहा जाता है कि वे अपने परिवार के साथ इसी प्राकृतिक गुफा में निवास करते थे। इसी कारण आज भी इस गुफा को द्रोण गुफा के नाम से जाना जाता है। समय बीता और गुरु द्रोणाचार्य के घर पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा भगवान शिव के अश्वतार माने जाते हैं और वे उन 7 अमर व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें सप्त चिरंजीवी कहा जाता है। लेकिन उनके जन्म के समय द्रोणाचार्य अत्यंत निर्धन थे, इतने निर्धन कि वे अपने पुत्र के लिए गाय तक नहीं खरीद सके। एक दिन छोटे अश्वत्थामा को बहुत भूख लगी, वह लगातार रोने लगा। उसकी माता कृपी उसे दूध नहीं पिला पा रही थी। घर में गाय नहीं थी, दूध खरीदने के लिए धन नहीं था। एक पिता के लिए अपने बच्चे को भूखा देखना सबसे बड़ा दुख होता है। द्रोणाचार्य जी का हृदय भी व्याकुल हो उठा। उन्होंने संसार से सहायता नहीं मांगी, उन्होंने किसी राजा दरबार की याचना नहीं की, उन्होंने सीधे महादेव का स्मरण किया। द्रोणाचार्य जी ने इसी गुफा में बैठकर कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने द्रोणाचार्य जी की प्रार्थना स्वीकार की और एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मान्यता है कि गुफा की छत से जल नहीं बल्कि दूध की बूंदें टपकने लगी।
यही दूध अश्वत्थामा के पालन पोषण का माध्यम भी बना। कुछ समय बाद वह दूध जल में परिवर्तित हो गया और तभी से आज तक गुफा की छत से लगातार जल की बूंदें शिवलिंग पर गिरती चली आ रही हैं। इसी कारण इस स्थान का नाम टपकेश्वर, टपक अर्थात टपकती हुई बूंदें और ईश्वर अर्थात भगवान, यानी वह भगवान जिन पर प्रकृति स्वयं जल अभिषेक करती है। आज भी जब आप इस गुफा में प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि छत से बूंदें शिवलिंग पर टपक रही हैं। भाइयों, हम पहुंच गए हैं टपकेश्वर महादेव। इन्हें टपकेश्वर महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक जो है शिवलिंग है और उसके ऊपर पानी टपकता रहता है प्राकृतिक रूप से। तो दो पिंडी हैं यहाँ पर शिवलिंग जी की, तो वो दोनों आपको दिखाते हैं हम अभी। और हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे, माता जी का मंदिर है। और ये यहाँ पे एक प्यारी सी नदी बहती है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और यहीं पे एक छोटा सा झरना भी है। और ये जगह जो है FRI से जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर है। तो ये दोनों आप आस-पास हैं, तो इन्हें कवर कर सकते हैं। और यहाँ आपका बहुत मन लगेगा, बहुत ही सुंदर स्थल है। ज़रूर आएँ, महादेव के दर्शन करें। मंदिर के ठीक सामने एक छोटी सी मौसमी पहाड़ी धारा बहती है। कई वेबसाइटों पर इसे गलती से आसन नदी बताते हैं, लेकिन वास्तव में यह टोंस नदी तंत्र से जुड़ी एक मौसमी पहाड़ी धारा है। पीछे आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा झरना है जो कि नदी के बहाव कुछ 5-6 फीट का है। ये है टपकेश्वर महादेव के पीछे जो नदी बहती है, वहीं पर है स्थित। लेकिन ये जो पीछे नदी है वास्तव में यह टोंस नदी तंत्र से जुड़ी एक मौसमी पहाड़ी धारा है, जिसे स्थानीय लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। बरसात के मौसम में यह छोटी धारा पूरे मंदिर परिसर की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देती है। एक छोटा पुल इस धारा के ऊपर बना हुआ है और यही पुल आपको ले जाता है कि ऐसे स्थान पर जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन उस बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो भाइयों, टपकेश्वर महादेव जी के दर्शन कर लिए, तो अब चलते हैं श्री महाभद्रकाली सैन्य सिद्ध शक्तिपीठ और फिर चलेंगे माता वैष्णो देवी का भी यहाँ पे एक मंदिर है गुफा में। जैसे माता है वहाँ जम्मू में, ऐसे यहाँ पर भी एक टेम्पल है। अधिकांश श्रद्धालु टपकेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद यहीं से वापस लौट जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मंदिर के ठीक सामने बहने वाली छोटी सी धारा के उस पार एक अद्भुत आध्यात्मिक स्थल आपका इंतजार कर रहा होता है। एक छोटा सा पुल पार करते ही आप पहुंचते हैं मां वैष्णो देवी गुफा मंदिर के प्रवेश द्वार पर। यह मंदिर जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध श्री माता वैष्णो देवी धाम की तर्ज पर बनाया गया है, ताकि जो श्रद्धालु किसी कारणवश कटरा की कठिन यात्रा नहीं कर सकते, वे यहाँ भी उसी तरह से आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकें। जैसे ही आप माँ गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं, रास्ता धीरे धीरे सकरा होने लगता है। कुछ स्थानों पर इतनी कम जगह होती है कि श्रद्धालुओं को झुककर या लेटकर ही थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। गुफा ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये यहाँ से गुफा का रास्ता है, आप देख सकते हैं। छोटी सी गुफाएं और ठंडी चट्टानें, हल्की रोशनी और घंटियों की मधुर ध्वनि और जय माता दी के जयकारे, यह सब मिलकर ऐसा अनुभव कराते हैं मानो आप सचमुच कटरा की पवित्र गुफा से होकर माता के दरबार पहुंच रहे हैं। गुफा के अंतिम छोर पर मां वैष्णो देवी का सुंदर दरबार स्थापित है। श्रद्धालु यहां से नारियल, चुनरी और प्रसाद अर्पित करते हैं। इसी परिसर में आप मां संतोषी माता के मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं। इस परिसर की विशेषता केवल वैष्णो देवी गुफा तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पर आपको भगवान हनुमान जी के मंदिर भी देखने को मिलेगा, जहाँ भक्त शक्ति और साहस की कामना करते हैं। और अब चलते हैं मां वैष्णो देवी के मंदिर, जो विशेष रूप से शुक्रवार के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा परिसर में भगवान श्री मां दुर्गा और अन्य देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर मेरे पीछे। दर्शन करने के बाद पुल पर खड़े होकर नीचे बहते हुए जल को देखते हैं। चारों ओर फैली हरियाली, पहाड़ों की शांति और मंदिर से आती घंटियों की ध्वनि मन को एक अलग ही सुकून देती है। शायद यही कारण है कि टपकेश्वर महादेव आने वाले श्रद्धालुओं को सलाह दी जाती है कि वे केवल मुख्य मंदिर तक सीमित ही ना रहें, बल्कि नदी पार
स्थित इस वैष्णो देवी गुफा मंदिर और आसपास के मंदिरों के भी दर्शन अवश्य करें, तभी यह यात्रा वास्तव में पूर्ण मानी जाती है। हर हर महादेव, जय माता दी। मंदिर सुबह 4:30 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है, तो अगर आप भीड़ भाड़ से बचकर आना चाहते हैं तो सुबह आ सकते हैं। और मंदिर पहुंचने के लिए काफ़ी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ सकती हैं। वैसे आप पूरे साल यहाँ कभी भी आ सकते हैं। और हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। और अब आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।